जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेस्पेट 95 पर। तो दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय या CGL 4 का तैयारी कर रहे हैं या SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी हम देने वाले हैं। और वैकेंसी के रिगार्डिंग भी और एग्जाम के रिगार्डिंग भी जो हाल फिलहाल में कई सारी नोटिफिकेशन आई है और इसके आधार पर बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। कहा जाए कि 5 लाख के करीब में वैकेंसी का एक पेपर वगैरह में आप लोग देखे होंगे, नोटिफिकेशन भी ऐसी जानकारी मिल रही थी कि नोटिफिकेशन भी दिया गया है। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। इनका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से बुक को हमको अध्ययन करना है और कैसे अध्ययन करना है, सेट कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है और कौन कौन से यूट्यूब पर वीडियो देखना है। इसके अलावा दोस्तों है कि डिस्कशन कैसे किया जाए, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। मैथ अगर बना रहे हैं तो कितना सही कर रहे हैं, कैसे सही उसको ग्रोथ किया जाए, कितना सही और किया जाए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का। तो इसमें जो है वैकेंसी जो आपका 12,000 के करीब में जो आई है और इस पर बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भी भर चुके हैं। और इसमें कहा जाए कि 25 लाख के जो जनसंख्या एक सैलाब है, इनमें जो अभ्यर्थी जो दिन रात एक करके अध्ययन कर रहे होंगे उन्हीं का रिजल्ट होने की संभावना है। बाकी लोग तो ऐसे ही तैरने के लिए आ गए हैं और वो तैरेंगे फिर डूबेंगे, उसी में रह जाएंगे। लेकिन जिनको निकलना है वो तो तैरेंगे, छलांग लगाएंगे, ठीक है ना। और लास्टली जो है ना कि वो नदी दरिया जो है पार हो जाएंगे। तो हर इंटर स्तरीय का जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे करना चाहिए तैयारी। तो पहला जो है प्राथमिकता है दोस्तों, जो बुक का सिलेबस का कौन से एक लिमिट सिलेबस को हम पकड़े, कौन सा बुक को हम पकड़े और कैसे हम उसका अध्ययन करें कि मेरा एक बार में सिलेक्शन हो जाए, पहली बार में ही सिलेक्शन ले लिया जाए। जैसे कहा जाए दोस्तों, हम रेलवे का हम पहली बार एग्जाम दिए थे और एक बार में हम सिलेक्शन ले लिए थे, सिलेक्ट हो गए थे। इसी तरह हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का पहला जो आया था बिहार एसएससी इंटर स्तरीय फर्स्ट, उसमें पहली बार हम एग्जाम दिए और सिलेक्ट कर गए। इसके बाद CGL 4 जो आया दोस्तों, इसमें हमने भी एग्जाम दिया, CGL 3, और इसमें एक बार में सिलेक्ट हो गया। लेकिन हाँ, एक दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, हमने बिहार में जो आयोग का वैकेंसी आती है, आयोग का एग्जाम होता है, उसमें हम सिलेक्ट अभी नहीं हो पाए। इसमें BPSC हम 3 बार लिख चुके हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ नंबर से हम इस वर्ष छट गए। तो हम कहना चाहेंगे दोस्तों यही कि मेहनत जो है ना, लगन से अगर किया जाता है, मेहनत अगर लगातार किया जाता है तो सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगी। और हम इससे हताश निराश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम आज नहीं तो कल बिल्कुल जो लक्ष्य अपना निर्धारण किए हैं वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों कि इन सभी चीज़ों में यही है कि अपना लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं रखें, हमेशा बड़ा रखें और कोशिश करें कहीं ना कहीं, अगर जो गरीब तबके से आते हैं जो भी हमारे साथीगण, उनको हम बता दें कि कहीं ना कहीं एक जॉब ढूंढ लीजिए, यानी सरकारी जॉब जो है ना, अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक स्थान अपना बना लीजिए। उसके बाद जो बड़े जो जॉब है, जैसे मैं मान के चलिए कि BPSC UPSC, तो उनको फोकस करना है। पहले जो है कि प्राथमिकता दीजिए कोई भी जॉब, हमको कोई भी नौकरी लग जाए, ठीक है। लगने के बाद आप उनके सिलेबस को देखिए, जो आप BPSC UPSC के करना चाहते हैं तो उसको पढ़िए, अध्ययन कीजिए, पक्का सिलेक्शन होगा। हम दावा करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, अगर मेहनत, लगन और अच्छा गाइडलाइन मिल रहा है तो हम इंटर स्तरीय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। हमने जो इंटर स्तरीय का एग्जाम दिया था, सिलेक्शन मेरा हो गया और पंचायत सचिव मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था और हमने वो अचीव भी किया। तो अगर आप भी पंचायत सचिव बनना चाहते हैं या राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो आपको जो पढ़ाई करने का एक शेड्यूल है, ये पहले जो करते थे उसमें थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। पूरा आप 24 घंटा का एक शेड्यूल बना लीजिए कि 6 घंटा में सोना है, ठीक ना। 6 घंटा सोने के अलावा हमें जो 18 घंटा टाइम बच रहा है, वो 2 घंटा समझिए इधर उधर कहीं भी कुछ कर लिए, उसके लिए 2 घंटा दे दीजिए। बाकी जो 16 घंटा बच रहा है, ठीक है ना, 16 घंटा में आप 10 घंटा पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। 10 घंटा पढ़िए, 4 घंटा को और भी अलग दे दीजिए, ठीक है ना। 10 घंटा पर हमें लगता है कि फोकस कीजिए, बाकी जो है वो रहने दीजिए। इसमें आपको सेट बनाना है, ग्रुप डिस्कशन करना है और मैथ रीजनिंग पर अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो बुक से, जो भी मैथ का बुक है, RS अग्रवाल हो या शकीर अहमद, जो भी, उससे क्लियर कर लेना है। रीजनिंग का क्वेश्चन फंस रहा है तो रीजनिंग से आप क्लियर कर लीजिए, या किसी अपने जो साथी है जो ज़्यादा
मैथ में फास्ट बनाते हैं या कुछ समझ रखते हैं उनसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। और जीके जीएस के लिए दोस्तों है कि आपका डिस्कशन करना जरूरी है। बाकी जो बुक का बात है तो बुक सभी लोग जानते हैं कि मैथ जो लुसेंट है, एसपीडी है, दोनों मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जो है ना, लुसेंट की बात करते हैं ये आपके पास होना चाहिए। और जो एसपीडी की बात करते हैं, एसपीडी में आपका है दोस्तों कि अगर ब्रह्मास्त्र है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एसपीडी में रेलवे का विज्ञान और सामान्य ज्ञान ये दोनों होना चाहिए। दोनों का अध्ययन कीजिए, इससे ज़्यादा हमें लगता है कुछ नहीं पढ़ना है। अगर ब्रह्मास्त्र है तो इससे हो जाएगा। और अगर इस सभी पर कमांड आप पा लेते हैं तो एक आध बुक जो है ना अगर अलग से बढ़ाना चाहते हैं तो दृष्टि वगैरह या महेश मिश्रा को रख सकते हैं, ठीक है ना, महेश वर्णवाल का, ठीक है ना, इसको रख सकते हैं। तो इन सभी बुकों को अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो था कि हम जब स्टडी करते थे तो अपना जो है ना बुक सभी को अपने पास रखते थे। हाँ, कौन सा जब सेट बनाते थे तो वो क्वेश्चन को जब एनालिसिस करते थे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, मैंने पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद जब उसको देखते थे, एनालिसिस करते थे, तो उस दरमियान में हम ये देखते थे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा कहाँ से गलत हो रहा है। यानी साइंस का अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो किस चैप्टर से गलत हुआ है, लुसेंट से क्लियर कर लिए, या मान लीजिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत हुआ तो कहाँ से गलत हो रहा है तो उसको हम क्लियर किया, ठीक ना। इस तरह से हम देखें कि मानचित्र से कुछ क्वेश्चन गलत हुआ तो मानचित्र में हम मान के चलिए कौन सा देश किस किस देशों से घिरा हुआ है। जैसे अभी बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है यूक्रेन वाला, यूक्रेन कौन कौन से देश से लगा हुआ है, तो वो अगर आप मैप मानचित्र से क्लियर कर ले रहे हैं तो हमें लगता है कि सही है और आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है ना कई सारे देशों के राजधानी वगैरह पूछा जाता है तो इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमेशा ये सिलेबस का बना हुआ है और यहीं से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है ना। तो आपको यही है दोस्तों कि इंटर स्तरीय या CGL 4 की ये सेम सिलेबस सेम ही है। तो हमें लगा कि हम जो इंटर स्तरीय का तैयारी किए उसी में इतना मेहनत हो गया, और इसके अलावा जो है कि हमेशा में रेगुलर रहे पढ़ाई में, हम हमेशा रेगुलर रहे। अपना ग्रुप जो है ना मेरा JS.95 जो हम मेरे द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना अपना स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और उनका हम सहयोग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ना रात में हम क्लास भी उन लोगों का लेते हैं 11 बजे करीब में, 11 से 2 बज जाता है, कभी 1 बजता है, 1-2 ऐसे हम क्लास ले लेते हैं। तो इस तरह से बच्चे लोग भी बहुत एक्टिव हैं, अध्ययन भी करते हैं और जो कन्फ्यूजन हो जाता है वो पूछते भी हैं। तो ऐसे में हम देखें कि यहाँ पे कि यहाँ इसी तरह से पहले भी हम अध्ययन करते थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, राजन सर हो, संजीव सर हो, नीरज सर IQ वर्ल्ड वाले हैं, इन सभी जो है ना हमेशा हमारे साथ हम लोग सब एक साथ ही तैयारी कर रहे थे। तो इस दरमियान में हमने CGL 3 भी रिजल्ट आया और सभी लोगों का आया। लगभग हम लोग 6 लोग दिए थे जिसमें 5 लोगों का आया, जिसमें नीरज सर हो गया, नीरज सर हो गए IQ वर्ल्ड वाले, मेरा जो है समझ ही रहे हैं। इसके अलावा ये संजीव सर हुआ, मंतोष सर हुए, जितेंद्र भाई जी का रिजल्ट आया था। लेकिन जितेंद्र भाई जी का लास्टली जो है ना ये मेरिट नहीं बन पाया, लेकिन 4 लोग हम लोग सेलेक्ट हो गए। तब 6 लोग में 4 लोग दिए, मैंने 4 लोग सेलेक्ट हो गए। तो हमें उम्मीद है जिस तरह से हम लोग अध्ययन किए हैं सेम आपको वही गाइडलाइन हम आपका भी कर रहे हैं। सर लोग भी आ रहे हैं बीच बीच में, ऐसे कहा जाए कि बहुत सारे अधिकारीगण को भी हम आप सबके बीच में रख रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ रहा है UPSC BPSC का जो पढ़ना है या उसका कुछ सिलेबस समझना है तो उस पर भी, या CGL से संबंधित या बिहार SSC या दरोगा जो भी हैं सभी से संबंधित जो स्पेशलिस्ट कहा जाए कि जिन हमें लगता है कि इनको बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर हम सभी को आप सभी के बीच में हम उनको ला भी रहे हैं। कोई भी फंक्शन वगैरह रह रहा है जिस समय में, तो हमें लगता है कि दोस्तों आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ कंटेंट एकत्रित कर पा रहे हैं। आपको जो है ना हर एक रोज मैंने टास्क भी दिया जा रहा है वहाँ पे आपका CGL 3 और 4 के तैयारी के लिए, बिहार SSC CGL 4 का तैयारी करें या इंटर स्तरीय का तैयारी करें, तो इन सभी के लिए वहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो इसमें घबराने का बात नहीं है दोस्तों। आपको मैंने अगर जुड़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम बहुत सारे चीज़ पर वीडियो भी बनाए हैं, जो बिहार का इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, इन सभी पर बिहार के मानचित्र को भी दर्शाए हैं। इसके अलावा दोस्तों है कि ये जो है ना चीन के इतिहास है, म्यांमार के इतिहास है, जो भारत का पड़ोसी देश, उन सभी पर हम अच्छे तरीके से वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था जो है ना इस पर तहलका सीरीज लाए थे, जो जिसमें सभी बिहार SSC के लिए तहलका सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेशन चल रहा है। इसके अलावा है दोस्तों कि इतिहास जो है ना बिहार SSC इंटर स्तरीय का कहा जाए कि साइंस का जो है ना पूरा SPD को हम इस पर डाल चुके हैं YouTube चैनल पर। इसके अलावा है कि GK का भी क्वेश्चन पूरा डाल चुके हैं, जो आपका कहा जाए
बिहार इंटर स्तरीय या CGL 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करें दोस्तों तो प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन यानी कि CGL बिहार SSC CGL 1-2 का पूरा डाला हुआ है PT मेंस। इसके अलावा जो है कि इंटर स्तरीय का PT मेंस सभी का इस पर डाल दिया गया है। जेस्पेंट 95 के प्ले लिस्ट में जाएंगे या उसका वीडियो जो है ना होम पर जाएंगे तो वहाँ पे होम पेज पर मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ को जब डाल दिए हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है और मिल रहा है तो बिल्कुल देखिए, यहाँ से आप रिसर्च कीजिए कहाँ किस क्षेत्र से कौन सा क्वेश्चन आया, उसको एनालिसिस करके बनाइए, पढ़िए और उसी तरह से अपना तैयारी कीजिए। और जो है ना एक जो उद्देश्य रखे हैं, एक लक्ष्य जो रखे हैं, एक जो नौकरी पाने के एक सपना रखे हैं उसको संस्कार कीजिए, एक तरह का कहा जाए उसको अचीव कीजिए, उसको प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों ये इंटर स्तरीय और SSC से जो हम बात कर रहे थे, इसका एग्जाम देखा जाए दोस्तों सितंबर में होने की संभावना है। यानी कहा जाए कि हम इसको कंफर्म नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक संभावना जो जताई जा रही है कि सितंबर में एग्जाम होने की संभावना है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई को जो है ना और भी तेज कर दें। यानी पढ़ाई जब तेज करेंगे तो दोस्तों हमें लगता है कि ये एग्जाम जो है ना बहुत जल्द अगर इधर होने की संभावना है, अक्टूबर ही कहा जाए या सितंबर में ही होगी। तो अगर तैयारी आपका अच्छा रहेगा तभी तो आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो 25 लाख बच्चे हैं, आप कहाँ भी गएंगे कोई पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ों पर आप जो है ना फोकस कीजिए, जो जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए और जो कहा जाए कि कमज़ोर एरिया है आपका उस पर फोकस कीजिए, टॉपिक पर फोकस कीजिए। और कहा जाए कि बिहार SSC के लिए सेट बनाइए और OMR सीट पर ही बनाइएगा, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट करने की क्षमता आपका विकसित होगा। और ये बिहार SSC या इंटर स्तरीय की बात करें या CGL 4 की बात करें, इन सभी का सिलेबस सेम ही है। PT में है आपका एक एग्जाम होगा, मेंस में 2 एग्जाम होगा। मेंस में एक होता है हिंदी, जो होता है वो पासिंग मार्क होता है, वो 30 नंबर लाते हैं तो पास कर जाते हैं। इसके अलावा जो मेंस होता है, मेंस में जिसका मार्क्स जुटता है वो उसमें GK GS मैथ रीजनिंग ये सब होता है, जो पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये सब अध्ययन कीजिए। बाकी जो बात करते हैं दोस्तों CGL जो आई है बिहार मैंने सेंट्रल लेवल के CGL मैंने SSC CGL, तो उसका में 17,727 पोस्ट है, जिसमें आपका लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 आदि का जो है वैकेंसियाँ हैं। तो जिसका तैयारी अच्छा खासा है, जिनका इंग्लिश अच्छा है, मैथ रीजनिंग अच्छा है, GK GS अच्छा है, तो कंप्यूटर भी 20 नंबर के इसमें पूछा जाएगा। तो वो लोग जो है ना अपना तैयारी अच्छा रखे हैं तो बिल्कुल भीड़ जाइए। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। ये 17,727 जो पोस्ट है दोस्तों बहुत बड़ा पोस्ट है। अगर आप इसमें अचीव करना चाहते हैं, अपना एक स्थान कायम करना चाहते हैं, इसमें भी ASO का पोस्ट है। यानी कि सेंट्रल लेवल का जो SSC CGL है दोस्तों, इसमें भी ASO का पोस्ट है। एक तो हो गया सेंट्रल लेवल में सचिवालय का, ठीक है ना, मैंने दिल्ली सचिवालय का। दूसरा है कि रेलवे सचिवालय का है दोस्तों, रेलवे में जो है ना ASO का पोस्ट आता है, तो वो है। तो एक तो मैंने दिल्ली सचिवालय, एक हो गया रेलवे में ASO का पोस्ट। तो ये सभी पोस्ट को अगर पाना चाहते हैं तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश पर, GK पर, GS पर और मैथ रीजनिंग पर। इसके अलावा जो है ना दोस्तों कंप्यूटर पर भी मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एक टाइपिंग थोड़ा जो पासिंग मार्क का होगा वो भी लिया जाएगा एग्जाम। तो इन सभी एग्जाम में आपका PT 100 नंबर का होगा। तो PT में आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये 1 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, GK GS जो है ना 25 होगा और इंग्लिश 25 होंगे। बाकी मेंस में जो है ना दोस्तों कहा जाए कि मेंस में आपका मैथ 30 रहेगा, रीजनिंग 30 रहेगा। फिर इंग्लिश की बात करते हैं तो सेक्शन ये सेकंड में आएगा, जिसमें 45 इंग्लिश रहेगा। और GA की बात करते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस ये 25 को होगा, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपका मेंस के लिए होगा। और एक जो कंप्यूटर का 20 अंक का होगा, ये 15 मिनट का एग्जाम होगा। और एक जो है ना एग्जाम टाइपिंग वाला होगा, ये 20 मिनट का होगा, ये टाइपिंग पासिंग मार्क है। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना दोस्तों जो इन पोस्ट पर यानी कहा जाए कि सेंट्रल लेवल का जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक मौका है। बिल्कुल इसको चूकिए नहीं, मेहनत में भीड़ जाइए, आज से लग जाइए और अपना एक जो इतिहास है बनाना, उसको बनाना शुरू कर दीजिए। और लगिए इस तरह से कि मेंस जो है ना लगे कि मेंस में इस बार हो रहा है मेरा एक सीट कायम हो रहा है और हम इस पर सिलेक्शन लेकर छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बिहार SSC में हम CGL 4 में ही हम ASO को पोस्ट लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सेंट्रल लेवल का भी CGL में जो ASO का पोस्ट है वो भी बहुत बढ़िया है, वहाँ भी आप अपना ASO का जो एक पोस्ट है बहुत एक ये बना हुआ है, तो वहाँ भी हासिल करके आप अच्छा
खासा एक जॉब कर सकते हैं और सैलरी भी पा सकते हैं। कहा जाए दोस्तों कि एएसओ की पोस्ट की जो सैलरी की बात करती हैं लगभग 80,000 के करीब में बनता है एक मंथ का, मैंने जो कहा जाए तो, और धीरे धीरे ये बढ़ता भी है। आगे बहुत सारी जो है ना उसमें प्रक्रिया है जो जिसके आधार पर वेतन बढ़ता है और फिर हम बताएंगे कि कितना वेतन लास्ट तक जाता है। तो आप बिहार का या सेंट्रल लेवल का जॉब कीजिए, एएसओ का पोस्ट बहुत ही अच्छा है और मेहनत कीजिएगा। तो हमें लगता है कि इंटर स्तरीय जो तैयारी कर रहे हैं उनका ही जो ना CGL 4 जो आएगी उसमें हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना मेहनत कर लीजिएगा कि इसमें हमें लगता है ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नहीं पड़ेगी तो हमें जहाँ तक लगता है कि इसी मेहनत से आपका वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब है कि जो सिलेबस है जिस पर हम जिक्र किए, हमने जैसे अध्ययन किए, बस वैसे ही आप भी कीजिए, आपका भी रिजल्ट होगा। हम दावा करेंगे एकदम बिल्कुल होगा, क्योंकि हम ग्रुप में सेम यही कंडीशन रखते हैं। आज भी चल रहा है ग्रुप में सिलेबस भाई चलाया जा रहा है टेलीग्राम JS.95 पर। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग जुड़ेंगे, ऐसे कोई इधर उधर जो है ना वो लोग कृपया ना जुड़े। वो ग्रुप से आप लोग ऐसे अच्छे व्यक्ति ही जुड़े जो जिनको लगता है एक दूसरे के प्रति सम्मान है, महिलाएं हो या अन्य व्यक्ति हो, सभी को सम्मान करना जानते हैं, वही लोग जो है ना हमारे JS.95 टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ठीक है। या हमारे चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे ही व्यक्ति फॉलो करें, अन्यथा जो है जिनको ज़रूरत नहीं है, जो लगता है कि नहीं हमको ये ठीक नहीं लगा, बिल्कुल फॉलो नहीं कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लगा होगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों को भी आप ये जानकारी दीजिए कि ये वैकेंसी जो है ना 2024-25 में जो बिहार सरकार की जो वैकेंसी आ रही है लगभग 25 लाख के करीब में एक रिक्तियाँ दी गई थी, जिसमें बहुत सारे वैकेंसी आने की संभावना है। तो अगर इस बार जो मेहनत करके निकल गए वो निकल गए, अन्यथा जो रह गए वो रह जाएंगे, बहुत दिन तक भी पछताना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी वैकेंसियाँ बिहार सरकार भी ला रही है। इसका अलावा रेलवे में भी देखा गया है वैकेंसी आ रही है, SSC भी वैकेंसी देती है, यानी वैकेंसियों का भरमार है। पहले लोग बोलता था कि हाँ वैकेंसी नहीं है, लेकिन देखिए इतना सारा वैकेंसी आ रही है। जो मेहनत करेगा वही तो लड़ेगा, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा और वही सिलेक्शन करेगा, याद रखिएगा ये बात। तो यही हम कहना चाहेंगे दोस्तों, जो अभी जो मोमेंट है तो ये मोमेंट वही है दोस्तों कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अपने मेहनत को इतना मुकाम हासिल करने के लिए बनाइए कि इस तरह मेहनत कीजिए कि आपको जो है ना एक लक्ष्य, जो एक नौकरी का एक सपना है, जो एक मन चाहा जॉब है, उसको हासिल कर लें। तो मेहनत करना आज से ही शुरू कर दीजिए दोस्तों, भिड़ जाइए। चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।